डिप्टी कलेक्टर बनकर आयशा ने पिता का सपना किया पूरा, तो पिता ने ऑटो में बैठाकर पूरे परिवार को मोहल्ले भर में घुमाया। कहते हैं अगर कुछ करने का इरादा हो तो और सच्ची लगन और मेहनत से काम किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ दिखाया रीवा में एक ऑटो चालक की बेटी ने, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से एमपीपीएससी में 12वीं रैंक हासिल कर डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है। उनकी इस उपलब्धि के बाद घर में खुशी का माहौल है और घर में बधाई देने वालों की भीड़ लगी हुई है। बता दें, रीवा की बेटी आयशा अंसारी ने अपनी मेहनत और लगन से अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा कर एक मिसाल पेश की है। आयशा बताती हैं कि उनके पिता सुबह सुबह टहलने के लिए सिविल लाइन कॉलोनी होकर जाते थे। उस एरिया में सभी अधिकारियों के बंगले हैं, जिनके नेम प्लेट पर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और एसपी जैसे पद लिखे रहते थे। पिता जब घर लौट कर आए तो उन्होंने बताया कि काश हमारे घर में भी कोई ऐसा हो, जिससे उन्होंने प्रेरणा ली और अपने पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया और कड़ी मेहनत कर अपने पिता का सपना पूरा किया। उन्होंने इसका श्रेय अपने माता पिता को दिया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2022 के फाइनल रिजल्ट बीती रात घोषित कर दिए हैं। इसमें रीवा में ऑटो चालक की बेटी आयशा अंसारी डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं। आयशा ने प्रदेश में 12वीं रैंक हासिल की। आयशा ने बताया कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रीवा के एक निजी स्कूल से की। इसके बाद 12वीं तक की शिक्षा शासकीय प्रवीण कुमारी कन्या स्कूल से की, जिसके बाद कॉलेज की शिक्षा शासकीय आदर्श महाविद्यालय रीवा से की। उनके पिता पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से बेटी को पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम तक पहुंचाया और अपना और अपनी बेटी का सपना पूरा किया। उन्होंने इसके लिए किसी कोचिंग की मदद नहीं ली और खुद से ही पढ़ाई कर ये मुकाम हासिल किया है। पढ़ाई के साथ ही वो बच्चों को कोचिंग भी पढ़ाती थीं और अपनी पढ़ाई भी करती थीं। उनकी इस उपलब्धि पर परिवार सहित मोहल्ले में खुशी की लहर है। सर, मैंने वर्ष 2020 से ही इसकी प्रिपरेशन की थी और सर ये वर्ष 2022 का रिज़ल्ट है जो कि 2025 में आया है। वो कहीं न कहीं एक मानसिक ट्रॉमा भी रहता है हमारे लिए और सर लोगों को लगता है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इतना लेट हो रहा है। एवं सर कहीं न कहीं जो रहा है कि हमारे जो प्रयास रहे उसमें मुझे एक प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं भी हुई थी, मुझे कोई-सी भी पोस्ट नहीं मिली थी। परंतु वो कहते हैं कि ईश्वर जब आप चाहता है कि आपको छोटी चीज़ नहीं देना चाहता है, बड़ी चीज़ देना चाहता है, तो तभी मेरा 2021 में किसी पोस्ट में चयन नहीं था। लेकिन जब 2022 का रिज़ल्ट आया तो मुझे सीधे डीसी की पोस्ट मिली है। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने प्रयासों में, अपने मेहनत में कोई कमी ना रखें। अपने माता-पिता पे पूर्ण विश्वास बनाए रखें और आपका जो भी ईश्वर है, अल्लाह ताला सभी आपके ऊपर पूरे मेहरबान होते हैं। बस सच्चे दिल से अपनी मेहनत करते रहिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कितने घंटे पढ़ाई करती रहीं उसके लिए? सर जैसा कि जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है वो इतनी अच्छी रही नहीं है, तो मुझे इतना कुछ गाइडेंस मिलता नहीं था, तो मैंने शुरू में अपने से ही तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की है। शुरू में 12-13 घंटे हो जाते थे मुझे क्योंकि मैंने जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो भी पढ़ी हैं, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो फिर धीरे-धीरे समझ में आया कि ये पढ़ना चाहिए और ये नहीं पढ़ना चाहिए। तो फिर बाद में घंटे मैटर नहीं कर रहे थे मुझे, बस ये था कि मैं 4 घंटे, 5 घंटे जितना भी पढ़ूँ, उसको बहुत अच्छे से करूँ। तो सर मुझे लगता है कि जो आपकी शुरू में पढ़ाई थी, अगर उसको सही डायरेक्शन मिले, तो 12-13 घंटे ना होके 5-6 घंटे में भी सर वो कर सकता है। तो सर यही मेरा कहना है। कैसा लग रहा है? सभी लोग आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। वो सर यही है कि मेरे माता-पिता की जो मेहनत थी, वो रंग लाई, उनका जो विश्वास था मेरे ऊपर कि लोगों का ऐसा रहता है कि मुस्लिम समाज की लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती हैं। उनको मतलब पढ़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, कौन सा उन्हें पोस्ट मिल जाएगी, कलेक्टर बन जाएँगी पढ़ लिख के। तो लेकिन मुझे ये था कि ज़रूर बनेंगी और माता-पिता का विश्वास था कि तो बनेगी वो। तो सर वही है कि यदि आप पढ़ोगे, तो आप ज़रूर बन सकते हो। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है, आपकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करती है। यदि आप अगर अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हो, तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती है। कभी कोई ताना मारता रहा हो जब पहला अटेम्प्ट ना क्लियर हुआ हो कि कभी डाउनफॉल आया हो मतलब अब छोड़ दिया जाए? सर ऐसा रहा है कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। कोई भी कुछ मम्मी-पापा से ही पूछता था कि बस पढ़ाई कर रही है और लोगों का यही कहना था कब तक पढ़ेगी? अभी भी पढ़ रही है। लेकिन किसी से कभी कुछ कहना नहीं होता था कि चल रही है पढ़ाई। अब मैंने बोला जब रिज़ल्ट आएगा तब वैसे भी सबको पता चलेगा। तो कहीं न कहीं जो मम्मी-पापा को जो ताने मिलते थे, उन्होंने कभी मेरे तक नहीं आने दिया। मुझे मेरी पढ़ाई से कभी भटकाव नहीं होने दिया। वो घर की जो भी समस्याएँ थी, कभी मेरे तक नहीं आने दी उन्होंने। सर उन्हीं का मेन प्रयास था कि मेरा कभी माइंड डाइवर्ट नहीं हुआ और मैं अपने पढ़ाई की ओर केवल लगी रह गई।
बताते हैं पिताजी ऑटो चलाते थे जी और सर। पढ़ाई भी आपकी चलती रही। हुँ। कभी इस बीच कोई ऐसी कठिनाई आई कि पढ़ाई रुके या कुछ ऐसी चीज़ें? सर, सामान्यतः ऐसा रहा कि मैंने अपनी जो तैयारी रही है, उसमें कोई कोचिंग नहीं की है, तो इससे मुझे सर इस प्रकार की कोई आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना हुआ, क्योंकि केवल बुक्स रहती थी और मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, तो ट्यूशन पढ़ा के सर मैं अपनी बुक्स का तो खर्चा और जो अपने एग्ज़ाम का खर्चा मैं कर लेती थी। बस इतना था कि उनका सपोर्ट रहता था इमोशनली कि वो लोग बस मेरे साथ बने रहें। बाकी सर मुझे वैसे कोई समस्या नहीं दिखाई दी, तो जहाँ तक मेरे मम्मी-पापा ने मेरे तक नहीं आने दी। प्रेरणा कहाँ से मिली कि एमपीपीएससी के लिए अब चला जाए, डिप्टी कलेक्टर बना जाए? सर, प्रेरणा तो इसी प्रकार से मिली थी कि मेरे पापा सुबह टहलने जाते हैं, तो वहाँ पे जो अपना सैनिक स्कूल होता है, उधर सभी अधिकारियों के घर हैं। तो पापा को ये था कि सबके नाम के नीचे कुछ कलेक्टर, एसपी सब लिखा हुआ है, तो मेरी लड़की का नाम भी हो, उसके नीचे भी कुछ होना चाहिए। तो पापा ने जब बताया तो मैंने सोचा देखूँगी जब पढ़ रही हूँ तो ये भी देख सकते हैं। मैं जब तैयारी शुरू की तो मुझे था कि मैं कर लूँगी। तो फिर उसके बाद ही मैंने मतलब की थी। मैं सोचा था कि पापा को मैं ज़रूर वो लिख के दूँगी कि उनके नाम के नीचे ज़रूर आयशा अंसारी के नीचे भी कुछ लिखा रहे। क्या कहेंगे जो ऐसे एस्पिरेंट्स और हैं जो पास नहीं होते हैं, हुँ, कभी-कभी डाउन नीचे हुँ। डाउन होने लगते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? सर, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि कभी आपका कोई प्रयास सफल नहीं होता है, तो आपको भगवान बहुत अच्छे पोस्ट पे या बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाने के लिए आपको पीछे खींच रहा है। सर, जैसा 2021 में मेरा चयन किसी पोस्ट पे नहीं हुआ था, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों का चयन किसी न किसी पोस्ट में हो गया था। तो ये था कि मेरा किसी पोस्ट में नहीं हुआ, तो 22 में मेरा क्या होगा? लेकिन ये था कि अब अल्लाह ताला की ऐसी मर्ज़ी थी कि मुझे सीधे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट मिल गया। तो कहीं न कहीं अगर आपका चयन नहीं होता है, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर लगे हो, तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल सकती है, बस आपको बीच में छोड़ना नहीं है, अगर आपको व एक वही लक्ष्य है तो।